भारत भौतिक के बारे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज भारत भौतिक के बारे में पढ़ते हैं। भारत भौतिक मतलब भगवान द्वारा जो भी बनाया पर्वत पठार मैदान उसके बारे में। तो मुख्य रूप से आज सिर्फ पर्वत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन पर्वत कहाँ स्थित है, किन की ऊंचाई कितना है, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इसको मान्यता है। समझे ना कि पहाड़ पर्वत दे देता है, एग्ज़ाम में पूछ देता है। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं नीचे तरफ से। तमिलनाडु में कार्डमम जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं, कार्डमम जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं, कहाँ? तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सा? महेंद्रगिरी। सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं तो क्या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी बोलते हैं, अनाई मुद्दी भी बोलते हैं, 2695। और फिर उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी, अनाई मुंडी और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है, पालघाट का दर्रा स्थित है। उसके बाद चलिए नीलगिरी के ऊपर चलते हैं, कौन सा ऊपर चलते हैं तो क्या पश्चिम घाट जिससे टकरा कर इधर इस साइड में वर्षा नहीं होने के कारण है पश्चिमी घाट पहाड़ी, ठीक ना। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी जिसको सहाद्री बोला जाता है, ठीक ना। अब चलिए पूर्वी घाट में इधर तमिलनाडु का मैदान क्षेत्र, ये पूर्वी घाट जो है ना, यहीं सेवराई की पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? सेवराई की पहाड़ी पाई जाती है। अब चलिए अरमकोंडा, जो इधर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में पड़ता है, अरमकोंडा जिसकी ऊंचाई कितना है? 1680। ये अरमकोंडा एक पर्वत है। महेंद्रगिरी जो कि पड़ती है कहाँ? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर महेंद्रगिरी। तो इस सबसे पूर्व की सबसे ऊंची चोटी ये है 2680 महेंद्रगिरी। सबसे पूर्व की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। चलिए अब चलते हैं मल्थागिरी कहाँ? उड़ीसा में। मलियागिरी लिखा हुआ है, मलियागिरी कहाँ? उड़ीसा में। मलियागिरी कहाँ? उड़ीसा। अजंता की श्रेणी कहाँ? महाराष्ट्र। अजंता की श्रेणी कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक ना। थाल घाट, भोर घाट दर्रा हरिश्चंद्र पहाड़ी और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है, थाल घाट और भोर घाट की दर्रा। फिर मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश में। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश और कुछ भाग इधर उत्तर प्रदेश का भी पड़ जाता है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। अब चलिए गुरु शिखर, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722। चलिए अब गुजरात का सबसे ऊंचा कौन? गिर पर्वत कहाँ? गुजरात में। गिर पर्वत कहाँ? गुजरात में। काठियावाड़ा प्रायद्वीप में पाया जाता है, कौन सा? गिर पर्वत। उसके बाद चलिए हरिश्चंद्र पहाड़ी के बगल में ही सातमाला की श्रेणी पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 1567 है। अब चलिए इसी हरिश्चंद्र की पहाड़ी के ही बगल में कलसूबाई की पहाड़ी पाई जाती है, कलसूबाई 1646, जो महाराष्ट्र की सबसे जब पश्चिमतम चोटी की बात की जाती है तो कलसूबाई का नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र में पश्चिमतम चोटी का नाम जो आता है वो कलसूबाई, ठीक है। आगे चलते हैं। शिवालिक बोलता है भारत एवं जम्मू कश्मीर को कौन पहाड़ी अलग करती? तो शिवालिक। भारत एवं जम्मू कश्मीर को कौन पहाड़ी अलग करती है? पहाड़ अलग करता है शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। चलिए यहीं पर है पीर पंजाल पहाड़ी है, धौलाधर पहाड़ी है, जो धौलाधर देखिए ना उत्तराखंड के साइड, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर इस साइड है ना। पीर पंजाल धौलाधर हो गया। यहीं पे नंगा पर्वत हो गया, यहीं पर क्या हो गया? नंगा पर्वत हिमाचल प्रदेश में। फिर गौंडबिन आस्टीन देखिए यहाँ पर लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में। फिर यहाँ पर काराकोरम सबसे क्या है? उत्तर में स्थित है काराकोरम, जो कि उधर पाकिस्तान का बॉर्डर के तरफ बॉर्डर लगता है, पहाड़ी इलाका। कुनलुन की श्रेणी काराकोरम के ही बगल में है, कुनलुन की श्रेणी काराकोरम के ही बगल में है। उसके बाद फिर चलिए असम में गोरा खासी जयंतिया पहाड़ी है, कहाँ? असम में गोरा हो गया। इधर मेघालय, असम, इस सब जितना क्षेत्र में गोरा खासी जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती है। नागा की पहाड़ी नागालैंड में, इस क्षेत्र में नागा की पहाड़ी, नागालैंड में इधर नागा की पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी इधर मणिपुर के तरफ लुसाई की पहाड़ी,
ठीक ना। इस तरह अरमकोंडा पहाड़ी कहाँ, अरमकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। और चलिए आगे चलिए, फिर नामचा बर्मा, ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद चलिए अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से क्या है, हिमालय, पूरा हिमालय स्टार्ट हो जाता है, क्या हिमालय स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है, कंचनजंगा है, यहाँ पर कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586, एग्जाम में पूछता है कंचनजंगा की ऊंचाई 8586। अब चलिए कंचनजंगा के बाद है मकालू, मकालू चोटी, तो उसका ऊंचाई कितना है, 8481। उसके बगल में है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। उसके बाद चलिए अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट के बाद कौन चोटी, अन्नपूर्णा के बाद कौन है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा के बाद कौन है, धौलागिरी। यही क्षेत्र पूरा कैलाश श्रेणी कहलाता है, जैसे विवादित क्षेत्र चाइना में पड़ता है सब कैलाश श्रेणी जो है। फिर उसके बाद लद्दाख, ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये पूरा क्षेत्र लद्दाख है, ये सब क्या है, लद्दाख है। यहाँ पर उत्तराखंड में देखिए नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत यहाँ पर स्थित है, नंदा देवी पर्वत। इस तरह से भारत के सभी पर्वत के बारे में पढ़ना था, क्योंकि पर्वत पूछ देता, उसका ऊंचाई पूछ देता है, समझे ना। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कार्डमम तमिलनाडु में, इलायची की पहाड़ी, ये सब क्या है, तमिलनाडु में है। उसके बाद सेवराई की पहाड़ी, तमिलनाडु के पूर्वी घाट ये क्षेत्र में सेवराई की पहाड़ी। महेंद्रगिरी, दक्षिणतम चोटी कौन है, महेंद्रगिरी, दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। पूर्वी चोटी एवं दक्षिणतम चोटी दोनों, यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव है कौन, महेंद्रगिरी है, ठीक ना। अब चलिए इधर इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, अनाईमुंडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुंडी, ठीक ना। और इसके और नीलगिरी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, पालघाट दर्रा, कौन सा, पालघाट दर्रा। उसके बाद चलिए ई वाला क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, ई वाला क्षेत्र है जो मालाबार तट कहलाता है। इसके बाद कोकण तट है, यहाँ पर कोकण तट है। अब चलिए पश्चिम घाट एवं हरिश्चंद्र पहाड़ी के बीच में थाल घाट, भोर घाट, दो गो दर्रा स्थित है। अब चलिए अजंता कहाँ, महाराष्ट्र में, अजंता श्रेणी कहाँ, महाराष्ट्र में। महादेव, मैकाल मध्य प्रदेश में। कैमूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साइड में पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ, मध्य प्रदेश में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी होती है, गुरु शिखर जो राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। काठियावाड़ा प्रायद्वीप में कौन, गिर पर्वत जो कि गुजरात में है, काठियावाड़ा प्रायद्वीप में गिर पर्वत जो कि गुजरात में है। और उसके ऊपर चलिए शिवालिक, भारत एवं जम्मू कश्मीर को कौन सा पर्वत श्रेणी अलग करता है, शिवालिक, एग्जाम में पूछा गया है ये। भारत एवं जम्मू कश्मीर को कौन सा श्रेणी अलग करता है, शिवालिक। उसके बाद यही शिवालिक के बगल में पीर पंजाल के बगल में धौलाधर, ये सब नंदा देवी, सब उत्तराखंड में पाया जाता है। नंगा पर्वत हिमाचल प्रदेश। गोंडवी नास्टिनी लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है, इधर ये जम्मू कश्मीर के साइड। काराकोरम सबसे उत्तर में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे काराकोरम। कौन श्रेणियाँ, ये सब क्या है, प्रमुख श्रेणियाँ हैं जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूरा में चलिए गारो खासी की जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी। उसके बाद नीचे तरफ मणिपुर तरफ लुसाई की पहाड़ी, नागालैंड में नागा की पहाड़ी। फिर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा की पहाड़ी। उसके बाद भूटान है, भूटान के बगल में इधर जो पूरा हिमालय का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, जहाँ नेपाल भी है। तो पहला क्या, भूटान के बगल को कंचनजंगा 8586 मीटर ऊंचाई है। उसके बगल में मकालू का 8481 मीटर। उसके बगल में माउंट एवरेस्ट 8848.86। उसके बगल में अन्नपूर्णा पर्वत। उसके बाद धौलागिरी के बाद कैलाश, देखिए कैलाश श्रेणी इधर पाया जाता है। इस तरह से भारत के पहाड़ियों के बारे में पढ़ना था कि भारत में कौन सा पहाड़ी किस जगह स्थित है। और अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है दोस्तों, बाय।